लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं, उनको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं और उनमें से एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि रियल लाइफ में ये मेथड कहाँ पर यूज होता है या रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि किया गया है गणितज्ञ की तरफ से गणहित में जारी। तो जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म जो उसका होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और इनको लीनियर इक्वेशंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 है। और फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं x और y। बट जब भी बात आती है इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए दो वेरिएबल्स अगर हैं तो हमको कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो इधर ax प्लस by प्लस c की जगह मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो इक्वेशंस हो गई और इसीलिए इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोला जाता है, या फिर इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोल सकते हैं या सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। बेसिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं कि एक ग्राफ बना लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को उस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस हैं तो दोनों की स्ट्रेट लाइन ही होंगी और सपोज मान लेते हैं एक इक्वेशन की लाइन इस तरह से गई और दूसरी इक्वेशन की लाइन इधर गई। अब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y और इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी x और y की वैल्यूज होंगी, इनको आप वापस इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो वो इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं। सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। इसके लिए आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, पहली इक्वेशन भी चूज कर सकते हैं, दूसरी भी चूज कर सकते हैं, जो आपको आसान पड़े वो आप कर सकते हैं। और तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए और उसके लिए जरूरत पड़ती है कि इन दोनों इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। उसके बाद हम उन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकंड इक्वेशन में ऐड किया तो एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो ही गया। अब आपको एक तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी जो कि लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल। उससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको वापस सब्स्टिट्यूट करें किसी भी दोनों इक्वेशंस में से और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। और आज इस वीडियो में जिस चीज पर हम फोकस करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली 10th क्लास के, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले कोई भी वीडियोस जब भी होंगे तो वो आपके इनबॉक्स पर पहुंचेंगे, पर वो तभी पहुंचेंगे अगर साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन भी दबाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और सारे आने वाले वीडियोस आपके इनबॉक्स तक पहुंचेंगे। अब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो इक्वेशंस लेते हैं। जैसा मैंने बताया दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो दो इक्वेशंस ले लेते हैं, जिसमें से पहली इक्वेशन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24 और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं है 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लें। आप या तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं y के टर्म्स में, या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म्स में। जो भी आपको आसान लगता है उन इक्वेशंस को देखकर उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए।
अब पहली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि उसमें y की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाएगी, बट दूसरी इक्वेशन में y अकेली टर्म है तो मैं ये वाली चूज करता हूं और उसमें ऑब्वियसली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू अगर चाहिए तो 2x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब y की ये वैल्यू जो निकली थी ये दूसरी इक्वेशन से निकली थी, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमने पहली इक्वेशन में। ये गलती मत करना कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली उसी में सब्स्टिट्यूट कर दें, उससे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्योंकि दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली, अब इसको पहली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब पहली इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। तो उसको मैं लिख लेता हूँ 3x माइनस 6 और y की जगह अब मैं वो वैल्यू डालूंगा जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, यानी कि 1 माइनस 2x, दैट शुड बी इक्वल टू 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 6 इंटू 1 इज माइनस 6 और माइनस 6 इंटू माइनस 2x इज प्लस 12x, वो हो जाएगा इक्वल टू 24। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, 3x प्लस 12x 15x बन जाता है और 6 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो बन जाता है 24 और उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 24 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 30। तो 15x इज इक्वल टू 30 आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 15x की तो नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से और उससे वैल्यू निकल जाएगी x इज इक्वल टू 2। अब x की जो ये वैल्यू निकली है इसको हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। अब यहाँ पर आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। मुझे देखने से दूसरी वाली इक्वेशन ज्यादा आसान लग रही है, नंबर छोटे हैं तो मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x की वैल्यू हमने 2 निकाली तो 2 टाइम्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स 2 हो गया 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब 4 फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसको फिर हम एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह भी लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट उसका हो गया, या x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई -3। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये रियल लाइफ में कहां पर यूज होता है, और उसके लिए एक एग्जांपल और लेकर आया हूं। बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है, देखिएगा जरूर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 10 सेकंड आपको देता हूं पढ़ने के लिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसकी इक्वेशंस बनाएं और फिर उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में लिखा है कि चीकू, एक लड़का, एक स्टेशनरी शॉप पर गया और उसने 3 पैकेट पेंसिल के खरीदे और 4 शार्पनर खरीदे, और उसके लिए उसने दुकानदार को 337 रुपीज दिए। अब वापस आते हुए उसको लगा कि 4 शार्पनर तो यार ज्यादा हो गए, मुझे पेंसिल ज्यादा चाहिए, तो वो वापस दुकान पर गया, उसने 2 शार्पनर वापस किए और 2 पैकेट पेंसिल के और खरीद लिए, और इस बार दुकानदार ने उसको 32 रुपीज वापस किए। अब घर आया तो उसके पापा ने पूछा कि पेंसिल्स कितने की आई, शार्पनर कितने के आए, और वो तो उसने रेट पूछा नहीं था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं कि शार्पनर और पेंसिल का रेट कैसे निकालें? तो आइए कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ऑफ पेंसिल्स बी ₹X and let the cost of each sharpener be ₹Y। अब उसने 3 पैकेट पेंसिल के खरीदे, और क्योंकि एक पैकेट का रेट था X तो वो हो गया 3X, और 4 शार्पनर भी खरीदे तो 4 into the cost of each sharpener which is Y, तो 4Y is equal to जो टोटल अमाउंट उसने दिया 337। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि घर आते आते उसे लगा कि यार शार्पनर तो ज्यादा हो गए, पेंसिल ज्यादा चाहिए थी, तो वो वापस गया और उसने 2 एक्स्ट्रा पैकेट पेंसिल के लिए, तो वो हो गया, क्योंकि एक पैकेट पेंसिल का कॉस्ट है X रुपीस, तो 2 का हो गया 2X, और क्योंकि 2 शार्पनर वापस किए तो माइनस करेंगे इस बारी, तो -2Y
और इस बार उसको पैसे भी वापस मिले हैं, तो प्लस की जगह हम -32 लिखेंगे, क्योंकि पहले जब दिए थे तो वो हमने प्लस माना था, अब क्योंकि उसको मिल रहे हैं तो हम उसको माइनस मान लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालनी है। तो अगर y की वैल्यू निकालें तो कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है? पहली से भी निकाल सकते हैं, दूसरी से भी। अब ऑब्वियसली पहले में नंबर्स थोड़े बड़े हैं, दूसरी देखने में आसान लग रही है, तो दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = -32, और क्योंकि हमें y को एक तरफ रखना है तो 2x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो बन गया -2x - 32। अब हमें -2y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो गया -2x - 32 अपॉन -2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिनोमिनेटर, तो बन गया हमारे पास y = -2x अपॉन -2 -32 अपॉन -2, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू निकल आई -2 और -2 कैंसिल हो गया, तो x, और 32 अपॉन -2 हो गया -16, और माइनस बन गया प्लस, तो x + 16। अब y की वैल्यू निकल आई x + 16। अब क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली थी दूसरी इक्वेशन से, अब y की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में। फिर से बता रहा हूं, ये गलती मत करिएगा कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसी में वापस सब्स्टिट्यूट कर दें, वो नहीं चलेगा। अब पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y = 337। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 4, और y की जगह अब मैं वो वैल्यू डालूंगा जो हमने निकाली, यानी कि x + 16 = 337। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 3x + 4 टाइम्स x हो गया 4x, प्लस 4 टाइम्स 16 हो गया 64। दैट शुड बी इक्वल टू 337। 3x और 4x को कंबाइन कर लेंगे, वो 7x हो जाएगा, और 64 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो वो हो जाएगा 337 - 64। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल जाएगी कि 7x = 273। अब 7x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, x की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा x = 273 डिवाइडेड बाय 7, और इसको कैंसिल करेंगे 7 से तो हमारी वैल्यू निकल आई x = 39। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं कि x की वैल्यू है हमारी 39 रुपीज, यानी कि एक पैकेट पेंसिल का 39 रुपीज का है। अब ये चीजें हमको चाहिए नहीं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं, और अब वैल्यू निकालते हैं y की। तो जैसा मैंने बताया, एक बार आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आए, उसके बाद आप दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस पहले स्टेप में याद करना पड़ता है कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू डालनी पड़ती है। बट एक बार फाइनल वैल्यू निकल आई तो उसको किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगेन देखने में मुझे दूसरी वाली इक्वेशन ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि नंबर्स छोटे हैं, गलती होने के चांसेस कम हैं। तो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = -32। अब x की वैल्यू आई थी 39 रुपीज, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 39 - 2y = -32। अब 78 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास बच जाएगा -2y = -32 - 78। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास -2y = -110। अब y की वैल्यू चाहिए, तो -2 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड को तो हमें मिल जाएगा y = -110 अपॉन -2, जो कि होता है 55 रुपीज। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पैकेट ऑफ पेंसिल = 39 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 शार्पनर = 55 रुपीज।
तो अब पापा की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चीकू की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि पापा ने जो सवाल पूछा चीकू को उसका आंसर पता है तो वो आंसर दे देता है। अब ऐसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस हैं इन चैनल पर, और अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो जरूर मेरी फोटो पर यहाँ पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएंगे आप, और स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पर जरूर क्लिक कर देना। मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, और तब हो जाएगा हमारा हिसाब बराबर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।